सारे बच्चों एवं आदरणीय हमारे सर, जैसा कि आप लोगों को मालूम है आज शिक्षक दिवस है और शिक्षक दिवस डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आप लोगों को यह भली भांति मालूम होगा कि ये जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी हैं, इनका जब जन्म दिवस मनाया गया तो इनको जब पूछा गया कि जन्म दिवस आपका किस प्रकार से मनाया जाए, तो इन्होंने कहा कि मेरा जन्म दिवस मेरे नाम से नहीं बल्कि मैं शिक्षा से जुड़ा था, इसलिए मुझे जो है ना शिक्षक के रूप में देखा जाए और यह शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए। इसीलिए आज पूरी भारत शिक्षक दिवस के रूप में मनाती है और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए माल्यार्पण करेंगे श्याम सुंदर सर, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को और सरस्वती माता जी को। कड़ी को आगे बढ़ाते हुए माल्यार्पण करने आएंगे अजीत सर।
शिक्षक दिवस समारोह को आगे बढ़ाते हुए अब आप लोगों के समक्ष 2 शब्द रखेंगे श्याम सुंदर सर। यहाँ पे उपस्थित प्यारे बच्चे एवं सर्वोदय कोचिंग इंस्टीट्यूट के शिक्षकगण, जैसा कि आप सबको पता है आज शिक्षक दिवस है, यानी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन है। इसका जन्म आज ही के दिन 5 सितंबर 1888 को जन्म हुआ था। ये बहुत मेधावी विद्यार्थी थे, बहुत मेहनत से पढ़े और ये बड़े बड़े पोस्ट पे गए, विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी के शिक्षक भी रहे और ये भारत के सर्वप्रथम उप राष्ट्रपति बने। उसके बाद फिर राष्ट्रपति भी बने। इसके आदर्शों पे हमको चलना है, इसके बताए हुए रास्तों पे चल कर हम सबको भी अपने मंजिल को हासिल करना है। इसके साथ साथ ही आज सर्वोदय कोचिंग इंस्टीट्यूट का स्थापना दिवस भी है। इस कोचिंग का आज 23 वर्ष हो गया, यानी 23 वर्ष से ये कोचिंग चलते आ रहा है। इसमें बहुत बच्चे पढ़े, बहुत का नौकरी लगा, बहुत मास्टर पढ़ाए, उसका सर्विस हो गया, बहुत इस कोचिंग में पढ़े फिर यहाँ पढ़ाएं और फिर वो कहीं अच्छे जगह पे नौकरी कर रहे हैं। तो जहाँ भी पढ़े मन लगा के पढ़े और अपने भविष्य को उज्जवल बनाए। जय हिंद जय भारत। अब इस भाषण की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आप लोगों के समक्ष 2 शब्द रखेंगे अजीत सर। मेरे प्यारे बच्चों, उपस्थित SCI बंसीपुर के सभी शिक्षकगण, जैसा कि आप सभी को पता है आज हम सब यहाँ क्यों उपस्थित हुए हैं, क्यों उपस्थित हुए यहाँ पे? इसका शिक्षक दिवस है। वो भारत के ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान दिया। इसका जन्म 5 सितंबर 1888 ईस्वी को हुआ था तमिलनाडु राज्य में, और इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा अपना जीवन का 40 वर्ष अपनी शिक्षा के क्षेत्र में पहुंचा है। इसीलिए आप सभी से निवेदन रहेगा कि आप अपने जितने भी आसपास के बच्चे इधर उधर भटक रहे हैं उससे अपने यहाँ बोले उसको कि आप सर्वोदय कोचिंग इंस्टीट्यूट आए पढ़ने और अपना भविष्य को उज्जवल बनाएं। तो इन्हीं बातों को तो अब भाषण की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आपको संतोष सर आपसे आप लोगों को 2 शब्द रखेंगे आप लोगों के समक्ष। सारे बच्चे बच्चियों को आज शिक्षक दिवस की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। और जैसा कि सर बता ही दिए कि श्री सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1888 में हुआ था। और ये भी बताया कि इसमें बहुत सारे बच्चे पढ़ लिख के बड़े बड़े अफसर भी बने और पढ़ा गए। जैसे हम भी इसी कोचिंग में पढ़ के बड़े हुए, आज हम भी पढ़ाते थे। अभी तो 2-4 महीने से नहीं पढ़ाते ना। तो ऐसा नहीं कि जो बच्चे गरीब घर के वो नहीं पढ़ते, सभी पढ़ते हैं, लेकिन मेहनत जो करता है वही आगे जाता है। जैसे कि हीरा को खोज के लाते हैं ना, तो वो तराशा हुआ नहीं रहता। हीरा को जितना घसेंगे वो उतना ही चमक देगा। उसी तरह तुम सब जितना मेहनत करोगे उतना सफल होगे और अच्छे रास्ते पे जाओगे। इसी के साथ अपने बारे में विराम। इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए दीपक जी आएंगे और वो भी सर्वपल्ली राधाकृष्णन
के जन्म दिवस, शिक्षक दिवस और कोचिंग के 23वां स्थापना दिवस के बारे में दो शब्द रखेंगे। सभी को 5 सितंबर शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सर्वप्रथम सभी को मैं कहना चाहूँगा कि जितने भी विद्यार्थी हैं, ये अभी के समय में यदि आप सही ढंग से पढ़ाई करना चाहते हैं तो मोबाइल से दूर रहें और अपने भविष्य पे ध्यान दें। इसी के साथ मैं अपने वाणी को खत्म करता हूँ। तो आज के शिक्षक दिवस का समारोह का इसी जगह